एक चीज और सुन लो। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में लेटे थे और तहबंद थोड़ा खिंचा हुआ था, पिंडलियां सरकार की खुली हुई थी, घुटना नहीं खुला हुआ था। आज तो सब जांघिया पहन के लेटा था, चड्ढी पहन के लेटा था। अरे हराम है इस तरीके से। ये रान नाभ से लेकर के घुटने तक मर्द का खुलना जायज नहीं है। बेहयाई भी है। बताओ, बिटिया जवान घर में है, बहन है, महतारी है, चड्ढी पहने टहरत है घर में, कितनी बड़ी बेहयाई है। हराम भी है और बेहयाई भी है। ऐ लोगों, इससे अपने आप को बचाओ। नहाओ भी तो चड्ढी पहन के मत नहाओ, जांगिया पहन के मत नहाओ कि तुम्हारा रान न खुले। हाँ, अगर गुस्ल खानम हो, बंद हो दरवाजा, कोई न देखा तो चाहे जस न हो, इस इजाजत है इस्लाम में। बहरहाल सरकार की पिंडलियां खुली हुई थी और हुजूर लेटे थे। हुजूर के चहीते दोस्त हजरत अबू बकर मिलने के लिए गए तो हुजूर लेटे रहे, बातचीत होती रही। फिर दूसरे दोस्त हजरत उमर फारूक आदम गए, जबकि ये दोनों ससुर भी हैं हुजूर के, दोस्त भी हैं, ससुर भी हैं। हजरत अबू बकर की लड़की हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हुजूर के निकाह में, और हजरत उमर की लड़की हजरत हफ्सा हुजूर के निकाह में। तो दोनों ससुर भी गए मिलने। सरकार ऐसे लेटे रहे, बातचीत होती रही। थोड़ी देर बाद हजरत उस्मान गनी गए। जब हजरत उस्मान गनी गए मिलने के लिए तो अल्लाह के रसूल उठ के बैठ गए और दोनों पिंडलियों को तहबंद से छुपाने लगे। तो हुजूर की बीवी हजरत आयशा कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मेरे अब्बा अबू बकर आए तो आप ऐसे लेटे रहे, हजरत उमर आए तो आप ऐसे लेटे रहे, और उस्मान आए तो आप उठ के बैठ गए, पिंडलियों को आपने छुपा लिया, क्यों? तो हुजूर फरमाते हैं, आयशा, मैं उस्मान से हया क्यों न करूं? उस्मान से तो जन्नत के फरिश्ते भी हया करते हैं। उस्मान से मैं हया क्यों न करूं? उस्मान से तो जन्नत के फरिश्ते भी हया करते। ये दर्जा उस्मान का। लेकिन ऐ लोगों, रवायतों में कि जब हजरत उस्मान गनी कब्रस्तान जाते और किसी कब्र को देखते तो इतना रोते कि रवायतों में तल्ला लिहयत हो कि हजरत उस्मान गनी की दाढ़ी भीग जाती। लोगों ने जब रोते हुए देखा तो पूछा, तस्कुरुल जन्नत वाला तब के, ऐ उस्मान तुम जन्नत का बयान करते हो, रोते नहीं हो। व तस्कुरुन नारा वाला तब के, और जहन्नम का बयान करते हो, रोते नहीं हो। और कब्र को देखते हो तो रोने लगते हो, क्यों? तो उस्मान गनी कहते हैं, क्यों न रोऊं? मेरे पैगंबर ने कब्र के बारे में फरमाया, कब्र अव्वलु मंजिलुम मिन मनाजिलिल आखिरा, कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। हुजूर ने फरमाया, अगर इंसान पहली मंजिल में कामयाब हो गया तो आखिरत की सारी मंजिलें उसके लिए कामयाब हो जाएंगी। इसलिए मैं कब्र को देखकर डरता हूँ कि खुदा जाने इस मंजिल में कामयाबी मुझे मिले कि न मिले। ये सहाबा के अंदर खौफ खुदा था कि इस कब्र में मुझे कामयाबी मिले कि न मिले। और आज हम कब्र के पास भी जाते हैं लेकिन हमको एहसास नहीं, बहुत दिल ढीठ हो गए। कहा थे जौन हुई देखा जी। जैसे एक बुढ़वा रहा है, बीमार भाव के लड़का होगा घेरे, अब्बा ये बात अब्बा हुआ तो बुढ़वा कहते, भैया रे हम बच न पाई, अब मर जी। तो लड़को कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते, भैया रे जो हम मर जेबे ना तो हमार कफन पुरान कपड़ा के दियो, नवा न दियो। लड़को कहीं अब्बा यूँ कहाँ हो सकत है कि तुम हमका पढ़ाए लिखाए, घर बनवाए, जमीन खरीदे, सब कुछ किए हो, अब मर जी हो तो हम लोग पुरान कपड़ा कफन में देवे। गाँव वाले कहा कहीं अब्बा? तो बुढ़वा कहते, गाँव वाले चक्कर में पड़ गया कि सारे हमका फंसाए दे हो रे तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा? तो कहा तेरे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कब्र में, ताकि जब फरिश्ते सवाल करें, इन्हें देखिए कफन पुरान, तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होगा, हो छोड़ो।
तो छोड़ छाड़ चले जाइ हैं और नवा कफन में लपेट के रखे जुड़ते जुड़ जाइ हैं कि न जुटी हैं रे। बताओ ऐसे बुढ़वा पर हैं दलाल कि जिंदगी भर तो दलाली करवे के मरे के बाद कब्रों में सोचत है कि हूँ 420 के निकल जाए। लोगों कब्र के पास जाओ तो इबरत हासिल करो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, पांच जाते हैं चार फिरते हैं, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। तो गैब पर ईमान रखो, हिसाब होना है कब्र में, कयामत आनी है, जन्नतो दोज़ख बरहक है, लिहाजा नेकियां कर लो। हदीस पाक में है कि कयामत के दिन जब अल्लाह हिसाबो किताब ले लेगा, हिसाबो किताब के बाद जन्नती जन्नत की तरफ चलेंगे, जहन्नमी जहन्नम की तरफ चलेंगे। तो जहन्नम में जाने वाले मुड़ मुड़ के जन्नत में जाने वालों को देखेंगे कि देखें जन्नत में जाने वाला कोई ऐसा तो नहीं है जिसकी दुनिया में मैंने खिदमत की हो, तो आज उससे हम बदला मांग लें। हुजूर फरमाते हैं जब एक जहन्नमी किसी जन्नती को पहचानेगा तो कहेगा अमा अरफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तू मुझे नहीं पहचानता? इन्नी आतैतुका वज़ूअन फिद दुनिया, बेशक मैंने दुनिया में तुझको वजू का पानी दिया था। बोलो ना भैया, ऐ फला क्या तुम मुझे नहीं पहचानता? बेशक मैंने दुनिया में तुझको पानी दिया था वजू का। फशफ़ेनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नजदीक मेरी सिफारिश कर दो कि अल्लाह तुम्हारे साथ मुझे भी बख्श दे। वजू का पानी दिया था। वक़ाल अल्लाह खरो, बोलो ना हजरत, वक़ाल अल्लाह खरो, और दूसरा जहन्नमी जब पहचानेगा किसी जन्नती को तो वो भी बोलेगा अमा अरफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तू मुझे नहीं पहचानता? इन्नी आतैतुका शरबतन फिद दुनिया, बेशक मैंने दुनिया में तुझको पानी पिलाया था। फशफ़ीनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक तो मेरी सिफारिश कर दे। हदीस में हुजूर फरमाते फयशफ़ानी, तो दोनों जन्नती उन दोनों जहन्नमियों की सिफारिश करेंगे। फयुशफ़ान, तो दोनों की शफ़ाअतें कबूल हो जाएंगी और वो दोनों जन्नती के साथ जहन्नमी भी बख्श दिए जाएंगे। लिहाजा लोगों रहती दुनिया में नेकियां कर लो, यकीन जानो गैब पर ईमान रखो कि इसका बदला क़यामत के दिन हमको मिलेगा। अल्लाह तौफीक दे तो किसी को वजू करा दे, अल्लाह तौफीक दे तो पानी पिला दे, अल्लाह तौफीक दे दे तो खाना खिला दे। ये वो नेकियां हैं जो कभी मिटने वाली नहीं। मेरे पैगंबर जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए तो मदीने में कदम रखते रखते 3 बातें मेरे नबी ने पहले बताई थी। मदीने में जो तकरीर मेरे नबी ने किया था, पहली तकरीर, उस तकरीर में 3 बातें हुजूर ने बताई थी। फरमाया था मदीना वालों सुन लो, या अय्युहन्नासु इफ़शौस सलाम बैनकुम, ऐ लोगों जब तुम आपस में मिला करो तो सलाम कर लिया करो। पहला पैगाम मेरे नबी ने सलाम का दिया था। क्यों? सलाम से दिल की नफरत खत्म होती है, सलाम करने से मोहब्बत पैदा होती है, सलाम से बुग़्ज़ कीना पैदा होता है और सलाम एक किस्म की दुआ भी है। जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से कहता अस्सलामु अलैकुम, तो मतलब यह है कि तुम पर सलामती हो, तुम सलामत रहो। उसने कहा वालेकुम अस्सलाम, तो उसने भी कहा तुम पर सलामती हो। तो एक मोमिन के लिए दुआ भी कर रहा है। इसीलिए सलाम मोहब्बत का जरिया, सरकार ने फरमाया।
घरों में सलाम होना चाहिए, लेकिन आज हम लोग पीर साहब से करे थे, मौलाना से करे थे, प्रधान जी से करे थे, लेकिन अब्बा अम्मा से नहीं करे थे। बीवी बच्चों से सलाम नहीं करते। सलाम करना चाहिए, सलाम से नफरत खत्म होती। एक जगह मौलाना तकरीर करता रहा है, लोग सुनिन तो एक आदमी बैठा रहा है, तो सोची सरे तो आज मालूम हुआ सलाम से मोहब्बत पैदा होते, हमारी बीवी में ही हमेशा तू मैं लाग रहा थे। तो सोचिस कि अब हमू सलाम कर भाई मेहरुआ से, ताकि झगड़ा खत्म हो जाए, मोहब्बत दोनों मिलम रहे, और कबू सलाम किस नहीं रहे। तो जलसा से उठाओ गवा घरे, मुहारे में यहाँ ठाड़, कबू किस नहीं रहा तो हिम्मत पड़े ही नहीं। लेकिन अब सोचे कि आज करे थे, बड़ी देर बाद सोच साँझ के कहे आज करब जरूर, आस्तीन वास्तीन समेटिस, लागत है कुश्ती लड़े जाते। आस्तीन वास्तीन समेट के घर में पहुंचा, बीवी से कहते अस्सलाम वालेकुम। तो बीवी कहा थे तोर सब मजाक निकला था, लेकिन यूं मजाक तो हमका नहीं निकला। बताओ इतनी मेहनत के बाद बेचारा सलाम की, तो मेहरुआ का मजाक में ले लिया। आज घर में कोई सलाम करता है तो घर वाले मुस्कुरा के जवाब देते, मुस्किया दिखाते मुल्ला हो गए। अरे सलाम करो, मेरे नबी ने मदीने में कदम रखने के बाद सबसे पहले सलाम का पैगाम दिया। सलाम किया करो, छोटा बड़े को करे, बड़ा छोटे को करे, बेटा बाप को करे, बाप बेटा को भी सलाम करे। बाप इंतजार में न रहे कि मेरा लड़का है हम सलाम करें, ना, मेरे नबी का फरमान है कि छोटा बड़े सबको सलाम करें। पहला पैगाम सलाम का दिया था, और दूसरा पैगाम मेरे नबी ने दिया था वतुइमुत्ताम बैनकुम, अरे मदीना वालों तुम आपस में एक दूसरे को खाना खिलाया करो। खाना वाली नेकी बहुत बड़ी है, इसलिए खिलाओ अल्लाह के बंदों को। कोई दरवाजे पर भूखा आ जाए तो हिंदू मुस्लिम भी न देखो, बल्कि ये देखो कि खुदा का बंदा है, इसको खिलाएंगे, मेरा खुदा मुझसे राजी होगा। अल्लाह बंदों पे बड़ा मेहरबान है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि क़यामत के दिन एक आदमी अल्लाह की बारगाह में ऐसा हाजिर होगा कि अल्लाह ताला उससे नजर रहमत मोड़ लेगा। फिर उधर जाएगा, अल्लाह उससे नजर रहमत मोड़ लेगा, तो कहेगा अल्लाह मैंने नमाजें भी पढ़ी हैं, रोजा भी रखा, हज भी किया, और तू हमसे नजर रहमत मोड़ रहा है। तो अल्लाह फरमाएगा मैं बीमार पड़ा था, तू मुझे देखने नहीं आया। अच्छा ये बताओ, गांव को आदमी बीमार होगा देखे न जाओ, तक जब सही हो जाए तब जाओगे थी बैठो तो तुमरे लंग देखी जल्दी। बोलो भाई, इंसानी फितरत है। अल्लाह नजर रहमत मोड़ेगा तो कहेगा अल्लाह मैंने नमाजें पढ़ी, रोजा रखा, सब कुछ किया, तुम मुझसे नजर रहमत मोड़ रहा है। अल्लाह फरमाएगा मैं बीमार था, तुम देखने नहीं आए। तो कहेगा अल्लाह तू कब बीमार हो? बीमार होना तो बंदों की सिफत है, और तू खालिक मालिक है, तू कैसे बीमार हो? तो अल्लाह फरमाएगा तेरा फला पड़ोसी बीमार था और तू उसे देखने न गया, अगर तू उसे देखने जाता तो मैं वहां मौजूद था, मेरी तेरी मुलाकात हो जाते। पता चला कि जब कोई परेशान होता है तो अल्लाह की रहमत वहां जलवागर होती है। इसलिए कोई भी परेशान हाल हो, दरवाजे पहुंच जाए तो हिंदू मुस्लिम न देखो, बल्कि देखो इंसान है, इसको हम खिला देंगे, खुश होगा तो मेरा रब खुश हो जाएगा। खिलाओ पिलाओ खूब। लेकिन आज लोग ऐसे कंजूस हैं कि जान चली जाए लेकिन रुपया न जाए। रमजान शरीफ का महीना आवत है, देखा जाता है कि कोई मुसाफिर रमजान में आवा मस्जिद में, तो अगर कोई अपने घरे बुलाए लेगा और जाए के बाद वहाँ मेहरुआ से कहते हैं तनी मेहमान आए, तनी खाना एक खुराक निकाल लाओ। बड़े गुस्सा से पूछी है कस मेहमान? कहाँ के मेहमान? कहने रे मस्जिद में एक मुसाफिर आया रहा तो उनका बुलाए लाए हैं। मेहरुआ कहा था इतना बड़ा गांव पड़ा रहा है, कोई नहीं बोले तुहिन बहुत बड़े सेठ बने रहे बुलाए लाए, जब तुहिन बनाओ खवा हम नजे भी चू लग जाते हैं। आज ये नेकी औरतों की वजह से भी आदमी नेकी से महरूम रहता है। नेकियां करो, मुसाफिरों को खिलाओ पिलाओ, अल्लाह के बंदों को, ये वो नेकी है जो अल्लाह कभी बर्बाद नहीं करेगा।
पुरखा लोग कहा करते हैं रोटी की मार बहुत अहम होती है। रोटी की मार, रोटी से को मारा थे कोई? रोटी खिला दो किसी को, जिंदगी में कभी भी मिलेगा तो आपसे मोहब्बत ही से मिलेगा। तो दूसरा पैगाम मेरे नबी ने फरमाया था आपस में खाना खिलाओ। लेकिन आज हम लोग सोचते हैं रुपया न जाए, जान भली ही चली जाए। जैसे कि एक आदमी रहा, कमाए कमाए के रुपया बटोरिस, बहुत पहले की बात है, तो क्या लेके का बनिया दुकान पर कहे भैया ले फुटकुर ही कर रख लो, नंबर ही दे दो। तो रख ली, नंबर ही दे दी। तो जब 100 के नोट पाई तो बहुत खुश, वो का फैला फैला देखा है मगन में कि 100 के नोट पाएगा, लावा कपड़ा में बांध के बक्सम रख दी। रात भर की नींद नहीं है खुशी के मारे कि 100 के नोट धरा है घर में। सुबह उठा, जब काम पर जाए हुआ तो जाए से पहले बक्सा खोले तक रुपया निकाल के देख ली, फैला वेला के तक बांध के बक्सम रख दी, चला का काम कर। शाम के जब लौटा तो फिर बक्सम जुटा, फिर बक्सा खोली तक फिर रुपये निकाल के देख ली, बांध के रख दी। सुबह देखे शाम देखे, ई मेर देखे कि लागे बक्सम कोनो मदार बंद की है। सुबह शाम दिया रख कर बड़े मगन मारा है कि 100 के नोट धरा है। अल्लाह मर्जी जुमक दिन आवा तो जुमक दिन वो काम करे चला गया, उका जुमा से काम मतलब। कुछ बदनसीब ऐसे हैं कि जुमा का भी एहतमाम नहीं कर पाते। ऐ लोगों, जैसे 12 रबीउल अव्वल को हम खुशी मनाते हैं कि मेरे पैगंबर की पैदाइश का दिन है, वैसे ही जुमा हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम के पैदाइश का दिन है। जुमा ही के दिन अल्लाह ने जन्नत को भी बनाया है, और जुमा के दिन ही कयामत आएगी, और जुमा ही के दिन जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे। जन्नती जन्नत में जाएंगे तो जुमा ही को जाएंगे, इसलिए इसका एहतमाम किया करो। नमाज़े जुमा पढ़ा करो एहतमाम के साथ। अभी मैं देवा शरीफ गया था जुमेरात को तकरीर करने, तो हाजी वारिस पाक अली रहमत व रिजवान के यहाँ मस्जिद बड़ी आलीशान बनी है। उसके दरवाजे पे इबारत हजरत की लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ सलातो मेराजुल मोमिनीन की नमाज मोमिनों की मेराज है। हाजी वारिस पाक से पूछा गया कि नमाज में मेराज कैसे होती है? हुजूर को मेराज हुई तो रब की बारगाह में हाजिर हुए, और नमाज में मेराज कैसे होती है? तो हाजी वारिस पाक का फरमान लिखा है कि नमाज में बंदे को अल्लाह की बारगाह में हुजूरी का शरफ मिलता है, कि जब नमाज में होता है तो बंदा गोया कि अल्लाह की बारगाह में वो हाजिर है, और जब हाजिर है तो उसकी मेराज हो गई। तो नमाज जुमा का एहतमाम किया करो। मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि जो लोग मालदार हैं, माल की बुनियाद पर सफ़र करके मक्का मदीना जाके हज करते हैं, और जो मेरी उम्मत में गरीब लोग हैं मक्का मदीना नहीं जा सकते, अल्लाह ताला ने उनका हज नमाज जुमा में रखा है कि जब वो जुमा की नमाज अदा करते हैं तो अल्लाह उन्हें हज का सवाब अता फरमाता है। लिहाजा लोगों, जब जुमा का दिन आए तो एहतमाम करो। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, हर मस्जिद में जाने के वक्त तुम जीनत इख्तियार करो, बन संवर जाओ खुदा की बारगाह में जाने से पहले। जैसे दोस्त से मिलने जाते हो बन संवर के जाते हो, ऐसे मस्जिद में तुम जाते हो खुदा की बारगाह में हाजिरी देने के लिए, खुदा से मिलने जाते हो तो बन संवर के जाओ। लेकिन आज मनमानी ऐसे चले जाएंगे, पसीना बदन में है, गंदा बदबू हो रही है, और चले गए मस्जिद में। और हुआ जाए के बाद नमाज कौन मेरे पढ़ाते हैं? अल्लाह रहम करे। बहुत से लोग तो जब तक हिंदुस्तान में रहे हैं तब तक ठीक ठाक पढ़ी है, जहाँ सऊदिया के चक्कर मारी बहुआ से आए और के बाद नंगे सर नमाज पढ़ेंगे, कहेंगे हुआ ऐसे पढ़ा जाता है। अरे हमारे आपके नबी टोपी भी लगाते थे, टोपी के ऊपर मेरे पैगंबर साफा भी बांधते थे, तब नमाज पढ़ते थे।
और उनके उम्मती होकर के नंगे सर, किताबों में लिखा है नंगे सर नमाज पढ़ना मकरूह है, लेकिन वहाँ इससे लौटी है, उसके बाद आई है तो यह नमाज पढ़े गए हैं। अल्लाह सीना भात बनी है। और बहुत से लोग हियों के जइए वजू बनाई है, उसके बाद नियत बने अल्लाह मालूम ये पकड़े हैं जैसे हाथ टूट गया और दाढ़ी से पानी गिर रहा है, कतरे टपक रहे हैं। मस्जिद की बेहुरमती है। मसला है कि वजू करके इस तरह पहुँच लो कि पानी का कोई कतरा तुम्हारे वजू का मस्जिद की चटाई और फर्श पर न गिरे, वरना बेहुरमती होगी, तुम गुनहगार होगी, अल्लाह तुमसे नाराज होगा। जायज नहीं है। लेकिन पहुंचिए मनमानी भाई से हाथ पकड़ ले, ऐसे पकड़िए ऐसे, जबकि नबी की सुन्नत है अल्लाह अकबर, हाथ उठाओ तो ऐसे किबले की तरफ अल्लाह अकबर, ऐसे सर भी सीधा हो। बहुत से जो नमाज पढ़ गए अल्लाह मालूम होता सल्लाह करे जाते। सर झुकाना मना है, नियत बांधने के वक्त सर झुके ना, सीधे खड़े रहो ऐसे किबले की तरफ, उंगलियां अल्लाह अकबर ऐसे, यहाँ नियत बांधो नाफ के नीचे, ऐसे न बांधो, मना है, खिलाफ सुन्नत है। लेकिन आज बजाय यहाँ के नियत बनी अल्लाह अकबर, यहाँ बनी है। एक हाजी साहब थे, हाजी उमराव, पढ़े लिखे कम रहा है लेकिन नेक बहुत रहा है, गोंडा बस्ती के रहे वाले। एक जगह मेहमानी में गए तो खाने के टाइम रहा, अदान हुए लग तो सोचें चले जाए नमाज पढ़ी है तब खाई। और हुआ मस्जिद में गए नमाज पढ़े तो हुआ देखिन कि सब सीनम नियत बांधे ठाड़ हिया, इमाम का देखिन तो इमामों ही बांधे। अब हाजी साहब बहुत चौंके, कहीं ना जिंदगी गुजर गई हिया बांधे बांधे, ये सब हिया बांधे, अब हम क्या करी, अलग पढ़ी कि साथे पढ़ी। थोड़ी देर हाजी साहब सोचा कि के बाद मिल गए वही मैया, तो हाजी साहब ने बांधे तो कहीं अल्लाह अकबर। अब जो नकल बगल वाले ने घूर घूर ऐसे ऐसे देखे, हाजी साहब बांधे। जब इमाम साहब नमाज पढ़ा लें सलाम फेरें तो फिर वो सब घूर घूर देखें, तो हाजी साहब कहीं काहे गुस्सा था भैया, कहीं बुढ़ा कहीं का नमाज पढ़ा है कि तू मजाक करे आए रे, कहीं काहे भैया, कहीं मुड़े का है नियत बांधे। तो हाजी साहब कहें भैया जिंदगी गुजर गई हिया बांधे बांधे, अब आज तुमरे ही आए तो देखा तुम लोग हिया बांधे हो, तो हम सोचन मालूम जत्थे ऊंचे बांधो हत्थे ज्यादा सवाब है कहा, तो हम सोचे हम हिये न बांध ली जो सबसे ज्यादा सवाब पाए, तो सब चुप। तब हाजी साहब ने डांटा, कहा बेवकूफो, मर्दों के ख्वाहिशात को अल्लाह ने नाफ के नीचे पैदा फरमाया, लिहाजा मर्द हालत नमाज में नाफ के नीचे हाथ बांधे ताकि उसका नफ्स दबा रहे, नमाज में गलत ख्याल ना आए। और औरतों के ख्वाहिशात को अल्लाह ने सीने में पैदा फरमाया, लिहाजा औरत नियत बांधे तो सीने पर हाथ रखे ताकि नफ्स दबा रहे, बुरे इरादे नमाज में न पैदा हो। तुमरे सीनम का दही से अल्लाह जो हिया बांधे ठाड़। 17 हदीसों से हमारे इमाम आजम अबू हनीफा ने साबित किया है कि हर नबी की सुन्नत है नाफ के नीचे नियत बांधना। बहरहाल है लोगों, मस्जिदों में जाओ, बन संवर के जाओ, जुमा का एहतमाम किया करो। लेकिन आज कुछ नौजवान ऐसे हैं जो पंजगाना तो पढ़ी है, न जुमक दिन जाइए, वो दिन कुर्ता पैजामा न पहनिए, पहनिए पैंट और शर्ट। पैंट और शर्ट पहन के जाइए, जब रुकुम जाइए तो शर्ट ऊपर खसक जाए, पैंट नीचे खसक जाए, 2 अंगुल दुकान खुली गई। अब बताओ तुम्हारी नमाज का हो, और सजदम जाते हैं तो 4 अंगुल जूतर खुलत है। अब बताओ तुम्हारी नमाज तो बर्बाद ही हो गई, पीछे सब जो देखा थे उनके का हाल हुई, अपनी नमाज भी बातिल किया, दूसरे की नमाज भी बातिल किया। कुरान कहता है खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, ऐ मेरे बंदो हर मस्जिद में जाने के वक्त तुम बनाओ संवार कर लिया करो, बनो संवरो, तुम अपने रब की बारगाह में हुजूरी का शरफ हासिल करने जा रहे हो। लेकिन वो इतना बड़ा बदमाश रहा है, जुमुक दिन चला का काम करे, जी के घर में सौ के नुटवा धरा रहा, चला का काम करे, उसके घर के बगल में मस्जिद रहा। मौली साहब जुमा में तकरीर करे लगे कि भाइयों अपने माल की ज़कात दो, जैसे नमाज फ़र्ज है वैसे माल की ज़कात भी फ़र्ज है।
माल की ज़कात दो, 40 में 1 रुपया। अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1, 100 में 2.5। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मेरे पैगंबर ने फरमाया कि जो माल की ज़कात नहीं दी जाती वो माल अजदहा सांप बन के कब्र में डसेगा। लिहाजा अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1, 100 में 2.5। तो तकरीर करते रहे मौली साहब, और क्या घर बगले में रहा जी के घरे 100 के नोटवा रखा रहा, तो क्या मेहरुआ सुनी सू तो रहा ही नहीं। तो मेहरुआ कहे 2.5 रुपया हमरे जरूरी है, 100 के नोट हमरे घरे धरा है, न देवे तो अजदहा हमू का काटी कबर में। तो कहे बक्सा खोले, 100 के नोटवा निकाले, तो कहे मस्जिद में कह लियो मौलवी 2.5 रुपया काट लो। तो मौलवी साहब 2.5 रुपया काट ले, 97.5 दी लई, वही कपड़ा में बटोर के बांध के रख दिए। अब शाम के कोई आदमी जब लौटा तो आदत के मुताबिक बक्सा जुटा। अब बक्सा खोले तो वो कपड़वा उठे, सूखा खोले, खंड से ठंडी नीचे गिरी, सब भर से गिर गया। अब वो चौका कहे हाय लाई मई फुटपुर कहाँ से आएगा। गिनीस तो देखे 97.5। तो रतिया गोहरे इसके सिया और यहाँ कस के रे ये 100 रुपया रखा रहा है, 2.5 का वे रे। बीवी कह रहे वो मौलवी तकरीर करता रहा है मस्जिद में कि 40 में 1, 100 में 2.5 ज़कात जरूरी है, जो नदी का अजदहा सांप कब्र में काटी तो मौलवी का 2.5 रुपया ज़कात दे। तो इस कम वक्त कहीं की जिंदगी में पहली दफा 100 के नोट पावर आ हाथ उड़ाए डायरे रे जले के आओ मौलवी से। तो कहीं अलग नाम पर देखे तो कहे जी मांगे, कहीं ले आओ ने हम घर छोड़ दे, कहीं छोड़ो चाहे रहो लेकिन हम मांगे न जी भाई। तो ले आओ रे, वरना हम 2.5 रुपया खातिर अपन जान गंवाए दे, ले आओ कहीं मर जाओ लेकिन हम मांगे न जी। तो नहीं गए मांगे तो कहीं सब मरे जाए थे, कहीं मर जा। घर से बाहर निकला और ढमड़िया गिर गया। अब गिरा तो हाथ पैर सब ढील कर दी, बहुत मक्कार रहा है। हाँ। अब वो कहे हाथ उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्दे से गिर जाए, पैर उठावे तो उठे और जैसे छोड़े पे भद्दे से गिर जाए। अब लोग जाने सही बात मरीगा हो तो वो के तैयारी हो लग दफनावे के मुकन्ना है तो नहाए भी ली, बढ़िया साबुन लागे सब जगह, जहर बिल्टे वारे बिल्टी जाए, नौहाए दिन कफन पहने, कफन भी पहन ली, तन को नहीं बोला, बहुत ढीठ रहा। और जब कफन पहना के जनाजा लेके चले तब औरतिया के सोचिस कि हाय अल्लाह अभी नहीं मरा है लेकिन अब ही मरी गई, जहाँ दबाइए तो मर जाइए करी भागी। देखो मर्द के मक्कारी औरत जाने, औरत के मक्कारी मर्द जाने। मेहरुओ तो बहुत होते हैं जी, जहाँ ससुराल में ये ब्यारा गिरी है धूम से बेहोश चित का जिन्नात पकड़े है। अब मौलवी मौलाना है फूंक छोड़ा था लेकिन जिन्नात है तब तो चला जाए, ले जी अस्पताल में हुआ बोतलों चढ़ी लेकिन होश में नहीं है, और जहाँ नैहर पहुंची बटन टन। सब एक दूसरे की मक्कारी जानते हैं। जब वो जनाजा लेके चले तो औरतिया परेशान में कहा हाय अल्लाह अब्बे मर जाए, अभी तक तो बचा लेकिन अब्बे जहाँ दबैया कब्र में मर जाइए करी। बहुरतिया भागी, कैसे भाइयों हमारे आदमी का जनाजा जरा रख दो, दूर हो जाओ, आखिरी बार है जरा हम अपने आदमी से कुछ बात कर ले। तो लोग रख दिन जनाजा दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया गए, उसके काने में कहा थे कि उठ पर रे कब्र तैयार है, वे दबाए दे रे उठ चल घर करे। तो कहा था 2.5 रुपये ले ही है, पैसों का तो न ले। तो कहा था भाग जा, बहुत जालिम रहना ही। उठा, जब औरतिया चली तो लोग उठे, जनाजा कब्रस्तान पहुंचे, वहाँ गए नमाज पढ़ के कब्र में रखीन, लकड़ी जोड़ीन तक मट्टी दे जात रहे। तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त, बकायला अब मर जाइए, अब न बची। तो फिर दौड़ी के भाइयों आखिरी बार है जरा रुक जाओ थोड़ी देर, हम अपने आदमी से कुछ बात कर लें। तो फिर लोग हट गए, औरतिया लकड़ी उठाईस हटाईस के बाद कब्र में उतरी। फिर उसके काने में कहा था कि उठ पर देख लकड़ी जोड़ दी है रे, उठ पर अब पाट दे रे उठ। तो कहा था 2.5 रुपये ले ही है, पैसों का तो न ले। तो कहा थे पाट दे, बहुत जालिम रहे, नहीं निकला। जब नहीं निकला तो रतिया बाहर है, तो लोग पूछिन का हुआ, कुछ बातचीत है।
तो औरतिया कहे हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की है, कहे से कि हम मर गए कोई नेकी नहीं कही पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दिया। जब वो सुनिस तब खड़बड़ाई के कूदा, कहीं सारे उठाई गिरी हम 2.5 रुपया खातिर जान गंवाए दी थे और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रे कम वक्त कहूँ के। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए, लेकिन ऐ लोगों अल्लाह दे तो अल्लाह की राह में दो। अल्लाह का वादा है कुरान हकीम में, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, मगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। एक जगह मेरे पैगंबर फरमाते यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमको तुमको देने वाला बनाए। अल्लाह दे तो अल्लाह की राह में खर्च करो। बहरहाल बात बहुत दूर चली गई। वो हदीस का एक जुमला और सुन लो। 3 बातें मेरे नबी ने फरमाई थी, ऐ मदीना वालों आपस में मिला करो तो सलाम किया करो। दूसरा कहा था अल्लाह के बंदों को खाना खिलाया करो। और तीसरे नंबर पर फरमाया था वन्ना वसल्लू फिल लैली वन्नासु नियामो, और रात में उस वक्त नमाज पढ़ो जब अल्लाह के बंदे सो रहे हो। जब दुनिया सोती हो तो उस वक्त तुम नमाज पढ़ो। वो कौन सी नमाज है? नमाज तहज्जुद, कि उस नमाज में कोई रियाकारी नहीं, कोई दिखावा नहीं। दुनिया सोती हो तो नमाज पढ़ो। इसीलिए तहज्जुद मेरे नबी पर फर्ज था। हमरे तुम पर कई रकात फर्ज है, कई नमाज फर्ज है? 5। और हुजूर पर कई नमाज फर्ज रही? बोलो 6। पंजगाना यही फजर जोहर असर मगरिब इशा, और एक नमाज हुजूर पर और फर्ज थी तहज्जुद। अच्छा देखो, हम मालदारों पर ज़कात देना वाजिब है, और कोई गरीब हो जाए तो ज़कात खा भी सकता है, और नबी ज़कात नहीं ले सकते। बहुत सा फ़र्क है मेरे पैगंबर में हमारे तुम्हारे में। अल्लाह ताला ने उनके मर्तबे को बहुत बुलंद फरमाया। तो मैं पहली तरफ लौट रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान को बताया कि हिदायत है परहेजगारों के लिए। परहेजगार की पहली पहचान वो है जो ईमान रखते हैं गैब पर। लिहाजा गैब पर ईमान रखो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। दूसरे नंबर पर तो अल्लाह ताला फरमाता है वयुकीमूनस्सलाह, और कुरान हिदायत है उन लोगों के लिए जो नमाज की पाबंदी करते हैं। नमाज की पाबंदी करें, नमाज पढ़ने वाले मुत्तकी। और तीसरे नंबर पर फरमाया वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और परहेजगार वो हैं कि जो हमने उनको दिया है अल्लाह के नाम पर वो खर्च करते हैं। तो ऐ लोगों गैब पर ईमान रखो, नमाजों की पाबंदी करो, और अल्लाह ने जो दिया है उसे अल्लाह के नाम पर खर्च करो। ये 3 निशानियां कुरान ने बताई हैं मोमिन परहेजगार की पहचान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आपके लिए नमूने अमल बन के आए हैं। देखो हुजूर का मकाम बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है। हुजूर देखो हमारा तुम्हारा बाल कहूँ पड़ा हो तो लोग घिन करते, और सरकार का बाल। एक दफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु बैठे थे, सरकार कंघी कर रहे थे दाढ़ी में, कि एक बाल टूटा। तो सरकार के बाल जैसे दाढ़ी से टूटे वैसे हजरत अबू बकर लपक के और उस बाल को अपने हाथों में ले लिए, और लेने के बाद गए घर में पाको साफ जगह पे, ऊंची जगह पे रख दिया। हजरत अबू बकर फरमाते हैं कि जैसे बाल रखा वैसे कुरान की तिलावत की आवाज आने लगी। मैंने घर में तलाश किया कि आखिर कुरान पढ़ने वाला है कौन। हजरत अबू बकर फरमाते हैं पूरा घर मैंने तलाश किया, लेकिन कुरान पढ़ने वाला कोई नजर नहीं आया, और कुरान की तिलावत बराबर हो रही थी। तो कहते मैं पूरी रात ऐसे बैठा सुनता रहा। फजर की अजान हुई तो हजरत अबू बकर हुजूर के पास नमाज पढ़ने गए मस्जिद नबवी में।
और जब नमाज से हुजूर फारिग हुए तो हजरत अबू बकर ने बयान किया, अल्लाह के रसूल आज पूरी रात मेरे घर में कुरान पढ़ने वालों ने पढ़ा, लेकिन तलाश मैंने बहुत किया, किसी पढ़ने वाले को नहीं पाया। तो हुजूर फरमाते हैं, अमा अरफ्तनी या अबा बकरिन, अबू बकर क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? अन्नल मलाइकता तजतमिउ अला शारी, कि फरिश्ते मेरे बाल पर जमा होते हैं, वयक़रानल कुरान कुल्लल लैल, और पूरी पूरी रात फरिश्ते जमा होकर के कुरान की तिलावत करते हैं। अबू बकर कुरान पढ़ने वाला कोई दुनिया का इंसान होता तो तुमसे मिल जाता, लेकिन कुरान पढ़ने वाले अल्लाह के नूरी फरिश्ते थे, इसीलिए तुम्हारी मुलाकात न हुई। पता चला नबी का बाल वो है कि टूटे तो उस पर फरिश्ते जमा होकर कुरान पढ़ा है। हमारा बाल तुम्हारा बाल कहीं पड़ा हो तो लोग उसको गंदगी तस्वुर करें। हम नबी के बालों की बराबरी नहीं कर सकते, हुजूर के थूक की भी बराबरी नहीं कर सकते। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु की खैबर के टाइम आंखें दुख गई, जिसका हम तुम कहा जाते हैं आंखें आई गई। तो हुजूर ने अली को बुलाया और अपना थूक ऐसे लिया और हजरत अली के दोनों आंखों में ऐसे लगाया। हदीस में फबसका रसूलुल्लाह फी ऐनैहि, तो सरकार ने अपना थूक उनके आंखों में लगाया। फबरिया ऐनैहि, तो हजरत अली की दोनों आंखें सही हो गई। और फिर गए और खैबर की लड़ाई लड़ी और अकेले खैबर को हजरत अली शेर खुदा ने फतह फरमाया। तो ये मेरे नबी के थूक और बाल का मामला है, तो हम नबी की बराबरी कहाँ कर सकते हैं? नबी की औरतों की बराबरी नहीं कर सकते। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या निसा नबी, नबी की औरतों, लस्तुन्ना का हदिम मिनन निसा, हरगिज हरगिज तुम्हारी तरह दुनिया की कोई औरत नहीं हो सकती। बे मिसाल है मेरे नबी। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श इतना ऊंचा सातों आसमान के ऊपर, लेकिन फिर भी हैरत में है कि अल्लाह ने अपने नबी का मर्तबा कितना ऊंचा किया। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर है तेरा मकान है, जाने मुराद अब किधर है तेरा मकान है। नबी की जिंदगी नमूने अमल है। हुजूर के निकाह में कितनी बीवियां थी बताओ? हुजूर कहाँ पैदा हुए? कोई बोलत नहीं। एक जगह पूछा तो एक साहब उठे गए अजमेर शरीफ में, तो हम कहे कि अजमेरा याद है शरीफ का, यही नहीं याद है कि नबी पैदा कहाँ हुए। जवान हो जाता आदमी अपने दीन के बारे में नहीं जानता। मैलानी के पास एक गांव है शिवपुरी, गया तकरीर करने के लिए जुलाई महीने में, ट्रेन से उतरा, कपड़े भीगे थे। एक साहब मोटरसाइकिल साहब बिठाए के लेके चले, हवा लगी तो बड़ा सुकून लगा। हम कहा उससे बतिए होती है 20-25 किलोमीटर है, कहीं का उंघाई ना आ जाए तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जावा जाए। तो कहा हम बोलकारे लगे। हम कहे भैया कहाँ रहा था? कहीं शिवपुरी रही थी मौलाना साहब। हम कहें कहाँ नाम है भैया? तो कहे झुल्ला। हम कहा झुल्ला कहीं ना? हम कहा और कोई नाम? कहीं मौलाना साहब यही नाम है। तो जब कहीं यही नाम है तो हम कहा भैया तुम किसके उम्मत में हो, किसके उम्मती हो? तो कहा थे का मौलवी मौलाना जाने, हमें नहीं पता। तो हम चुप हो गए। जब वहाँ पहुँचे तो एक आदमी चाय लेके आया, मैं अफसोस में बैठा था। उसने कहा हजरत चाय पियो। क्या बात? तो हम कहा यार ये कैसा आदमी है यार। मैंने इससे पूछा किसके उम्मत में हो, तो कहता मौलवी मौलाना जाने। कहने हजरत तू जाहिल हो के पीछे काहे पड़े हो, आप चाय पियो। तो हम कहा अच्छा तुम बताओ तुम किसकी उम्मत में हो? तो कहा तेरे तुमसे बाहर थोड़ो हैं, चाय पियो। अब बताओ, जवान हो जाते लेकिन अपने नबी के बारे में कुछ नहीं जानते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में 11 बीवियां थीं। कितनी बीवियां थीं? सबसे पहले शादी सरकार ने किससे किया? 25 साल के जवान थे और अरब में एक बेवा औरत थी 40 साल की, 2 मरतबा बेवा हो चुकी थी। एक शादी हुई मर्द मर गया, दूसरी शादी हुई मर्द मर गया।
3 बच्चों की माँ भी हो गई, बेवा हो गई, 40 साल की उम्र हो गई, तो ठान लिया आपकी शादी नहीं करेंगे। बड़े बड़े मालदारों ने निकाह का पैगाम पहुंचा। 40 साल की उम्र में भी खदीजा के हुस्न का कोई जवाब नहीं था। बहुत हसीन व जमील थी, दौलत बेपना, और यही में लोग मेहरुआ ढूंढत है कि खूबसूरत है, पैसा हो। बड़े बड़े लोगों ने निकाह का पैगाम भेजा, लेकिन हज़रत खदीजा ने ना कर दिया। लेकिन 25 साल की जवानी में जब खदीजा ने देखा कि हुजूर लोगों का माल लेते थे मक्का से और मुल्क शाम लाद के ले जाते थे और बेचते थे, फिर ला के माल वाले को पैसा देते थे, नफा देते थे, तो उसी में से मजदूरी हुजूर को मिलती थी, उसी से अपना खाना करते थे। बताओ, ये सरकार की जिंदगी देखो, मजदूरी करके तिजारत करके जिंदगी गुजारी। अब आजकल के पीर लोग मुरीद के लिए उबाले जान हो जाते हैं। जहाँ घरे कम परा अब चल दिन मुरीदन की हैं दौरा करे, लायु दे वो दो। रसूलुल्लाह की जिंदगी देखो कि खुद नहीं था माल तो दूसरे की दुकान पे लेते थे और मुल्क के शाम जाते थे और बेच करके लाते देते थे, तब दुकान वाला उसे में से हुजूर को देता था। हजरत खदीजा ने देखा तो कहा कि मोहम्मद, आप सबका माल बेचते हो, ज्यादा ज्यादा नफा ला, तो मेरा भी माल बेच दो। कहा दे दो। खदीजा ने अपना माल दिया और अपना नौकर मैसरा को भी हुजूर के साथ भेज दिया। हुजूर गए मुल्क शाम, बेचा, और बेच कर जब मक्का वापस आने लगे, खदीजा को पता चला कि आज आ रहे हैं, तो खदीजा अपने घर की छत पर चढ़ गई और मुल्क शाम का रास्ता देखने लगी कि आज मेरा माल बेच कर आ रहे हैं। जब देखा कि दोपहर का वक्त है, तेज धूप निकली है, लेकिन ऐसे आलम में रसूलुल्लाह चलते हैं और उनके सर पर बादल का टुकड़ा साया किए हुए चल रहा है। चलते हैं, बादल चल रहा है, सारी दुनिया धूप में, अल्लाह के रसूल साए में। जब खदीजा ने देखा तो दिल पे बड़ा असर हुआ। हुजूर आए, हिसाब दिया, बड़ी बरकत थी माल में। फिर खदीजा मैसरा को लेके गई तन्हाई में, कहा मैसरा गुलाम, अभी मैंने देखा है कि धूप निकली है, सारी दुनिया धूप में है और मोहम्मद पे बादल का साया है, चल रहा है। तो मैसरा कहते हैं, आपने आज देखा? खुदा की कसम, मुल्क शाम में पूरा महीना मैंने यही देखा। हाँ, कभी इनको धूप में मैंने नहीं देखा, हमेशा बादल साया किए हुए रहता था। जब मैसरा ने ये कहानी सुनाई तो हुजूर की मोहब्बत खदीजा के दिल में बैठ गई। तो अब तक निकाह नहीं कर रही थी, लेकिन एक नफीसा लड़की को बुलाया, फरमाया नफीसा जाओ मोहम्मद के दरबार में और जा करके मेरा पैगाम सुना दो। या मोहम्मद इन्नी कद रग़िबतु फीका, ऐ मोहम्मद मैं बेशक तुम्हारी ख्वाहिशमंद हूँ, तुम मुझे अपने निकाह में ले लो। जा मेरा पैगाम सुना दो हुजूर को कि अपना निकाह में मुझे कबूल कर लो। ऐ जवानों, जरा नबी की जिंदगी देखो। खदीजा तैयार हुई, बहुत खूबसूरत थी, बहुत मालदार थी, लेकिन जब अपने निकाह का पैगाम सरकार को सुनाया तो सरकार ने क्या कहा? सरकार ने फरमाया जाके खदीजा से कह दो कि मेरे माँ बाप तो नहीं है, मैं यतीम बन के पैदा हुआ, मेरे अब्बा नहीं, मेरी माँ नहीं, कि उन लोगों से मशवरा करूं। लेकिन अभी अभी इसी दुनिया में मेरे चाचा लोग मौजूद हैं, अब्बास जिंदा है, मेरे हमजा जिंदा है, अबू तालिब जिंदा है, मैं अपने चचा लोगों से पूछूंगा, वो लोग अगर इजाजत देंगे तो होगा, वरना नहीं। सरकार ने खानदान की मर्जी पे छोड़ दिया, खुद से कोई फैसला नहीं किया। अब आज के नौजवान जहाँ कोनो बिटिया तनी मुस्कियाए के बतियान भले के भाग गा दिल्ली, बम्बई भाग गा, बप्पा यहाँ तूरे जाते थाना में, यहाँ घर कुड़ुक्की हो रहा है, खानदान बर्बाद हो रहा है। ऐ नौजवानों, कोई लड़की अगर निकाह के लिए तैयार हो तो खुद से फैसला ना करो, माँ बाप की मर्जी पर छोड़ दो। रसूलुल्लाह की सुन्नत का सवाब भी पाओगे और माँ बाप की मर्जी से जब निकाह होगा तो अल्लाह उस मर्जी में, उस निकाह में तुम्हें खैर और बरकत अता करेगा और वो निकाह तुम्हारे लिए सुकून का जरिया बन जाएगा। नबी ने खुद से निकाह नहीं किया, अपने खानदान पर छोड़ा, तो खदीजा
के बारे में अबू तालिब खड़े हुए कहा, सुनो, पूरे अरब में मेरे भतीजे का कोई जवाब नहीं और खदीजा का भी कोई जवाब नहीं है, ये रिश्ता मैं पसंद करता हूँ। अबू तालिब ने हुजूर का निकाह पढ़ाया, महर अपनी तरफ से दिया और खदीजा रुखसत होकर हुजूर के निकाह में चली गई। क्या सुकून दिया खदीजा ने। घर की मर्जी से शादी हुई तो सुकून का जरिया कितनी बनी। हुजूर जाते थे गारे हिरा में इबादत करते थे, 15 साल तक गारे हिरा में इबादत किया। हजरत खदीजा खाना पानी वहीं पहुंचाया की। और जब 15 साल के बाद कुरान नाजिल हुआ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, जब पहली दफा कुरान नाजिल हुआ तो सरकार को घबराहट हुई। घर में आए और कहा, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, ऐ खदीजा मुझे चादर ओढ़ाओ, मुझे चादर ओढ़ाओ, लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का डर लग रहा है। जब खदीजा से कहा चादर ओढ़ाओ, मुझे डर लगता है, तो खदीजा ने क्या जवाब दिया था। आजकल के मेहरुए हुए थे तो कहती और बेर बेर हुआ जाओ, और जाओ रोजे रोज हुआ। लेकिन खदीजा क्या कहती है। बुखारी की हदीस में है कि जब सरकार को घबराहट में देखा तो खदीजा सुकून की बोलियां बोली। क्या बोली बोली। बुखारी की हदीस में खदीजा ने कहा था, कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़िकल्लाहु अबदा, हरगिज नहीं, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। आप घबराओ नहीं, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। क्यों? इन्नका लतसिलुर रहमा, इसलिए कि तुम लोगों पर रहम करते हो। जब तुम रहम करते हो तो अल्लाह तुमको रुसवा कैसे करेगा। वतहमिलुल कल्ला, और कमजोरों का बोझ लाद लाद के चलते हो। आज हमसे लोगों से कोई बोझ उठवावे कह दे तो माथा ठनक दे। और सरकार किसी बोझा वाले को देखते थे कि अगर बोझ है, परेशान है, तो उसका बोझ सरकार अपने सर पे रख लेते थे, उसके घर पहुंचा देते थे। सरकार की ये शान थी। फिर फरमाते हैं, व तक्सिबुल मादूमा, और तुम गरीबों, बेवाओं और यतीमों को कमा कमा के खिलाते हो। जब तुम्हारे अंदर ये सिला रहमी है तो अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। व तक़रिद दईफा, और मेहमानों की तुम इज्जत करते हो। व तईनु अला नवाइबिल हक़, और हक पर तुम दूसरों की मदद करते रहते हो। जब आपका काम इतना अच्छा है तो अल्लाह ताला आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। 15 साल तक खाना खिलाए ले जाके, और जब घबराहट में देखा तो सुकून की बोलियां बोली। क्यों? शादी हुई थी खानदान की मर्जी से। और आज हम लोग अपने मर्जी से शादी करी थे तो क्या होता। मेरे सुबह उठे तो कहीं हैं बासी वासी खाए लो, आज हमारे पेट फिराते बनाए न पहले खाए लिन बिचरो बासी, चले गए गन्ना काटा थे, धान काटा था, और बाद में यहाँ अपना का ताजा खाना बनाई है तो खई है तो के मोहल्लम घूम घूम पंचायत करी है, हंसी है खेली है। और जब शाम हुई जनी है कि हमारे आदमी के आवे के टेम होगा है, बस मुँह कुप्पा तना फुला घर में बैठ गए। अब उस शाम के जब निरहा तरसा लौटी काम कह के तो अब्बा अम्मा न देखे, अब्बा अम्मा को नहीं देखेगा, ना भाई बहन को पूछेगा, ना बिटिया लड़का, कोई मतलब नहीं थे। आवत फौरन पूछी गुडवा कम्मी कहाँ हुई, कहाँ है गुडवा कम्मी, लागत है कयामत आई जाते बगैर रुके। और नहीं ढूंढे पहन तो घर में घुसे हुआ गए तो ढूंढे पैबो की इनते हम कुप्पा तना है। अब खड़े हैं इंतजार में, बड़ी हिम्मत से हाथों लगे, कहा भगवान इतनी जोर से हड़कावे थे लेकिन फिर भी गुस्सा नहीं आवता। कहे कहा बात, कहा मामला, कहें सुन, या तो अपने भैया का ले करो या हमका ले करो। कहें कहा है, कहें तोर भैया आज हमका गाली दी से, या तो भैया ले करो हमका ले करो। गाली दी से, लाओ लाठी, कहाँ है, उठाओ लाठी। अब लाठी पकड़ा दिया, दिन भर गन्ना काटे, शाम के चुड़ैली ने लाठी पकड़ा दिया। अब बीवी पे, बीवी की वजह से भाई पे लाठी चला रहा है आज का नौजवान। ऐ भाइयों पे लाठी चलाने वालों, भाइयों को तंग करने वालों की सोचो क्या आपका ईमान रह गया। अल्लाह के नबी फरमाते, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई मोमिन नहीं होगा, हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि, यहाँ तक कि अपने लिए वही पसंद करे जो अपने भाई के लिए पसंद करे। भाई पे लाठी चला रहे,
कुरान करीम में अल्लाह फरमाता सना शुद्ध आदुद का भी अखी का, ऐ मेरे भाई ऐ मेरे बंदे, अल्लाह कहता है सना शुद्ध आदुद का भी अखी का, ऐ मेरे बंदे मैंने तेरे बादों को ताकत बख्शी है, बेअखी का, तेरा भाई पैदा करके। भाई से भाई को ताकत मिलती है। आपने देखा होगा जिस गांव में 10-12 भाई एक घर के हों तो लोग उनसे झगड़ा नहीं करते कि जइयो तो 12 लाठी निकली है। जो अपने बाप के अकेले हुए जो कोई पाव थे थपरी आ दिए थे कि क्या है को आगे पीछे। हमारे वहाँ रुपैडिया गांव बॉर्डर पर एक गांव है रंजितवा, वह कबड़िया बिरादरी मुल्ला जी हो गया 18 लड़का, तो प्रधानी वही करत है, कोई खड़े नहीं होते डर कर मारे कि न जाए सामने ने 18 लाठी आई है के लगे। तो भाई को भाई से ताकत मिलती है, लिहाजा बीवी की वजह से भाई पर लाठियां न चलाओ। बीवी का भी एहसान है, बीवी का भी हक अदा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवी, लेकिन लड़के किससे पैदा हुए, बच्चे बच्चियां पैदा हुए तो सिर्फ एक बीवी से। वो कौन है? हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा, जिनसे पहली शादी। बाकी 10 बीवियों से कोई बच्चे नहीं हुए, न बच्ची न बच्चा, खदीजा से हुए। इसीलिए खदीजा का जब इंतकाल हो गया और हजरत आयशा के बिस्तर पे सरकार लेटे, अब आयशा जवान थी, जब आयशा के बिस्तर पे सरकार आराम के लिए लेटते, करवट बदलते तो खदीजा की याद करते, हाय मेरी खदीजा। 25 साल तक सरकार के निकाह में रही, 65 साल की उम्र में खदीजा का इंतकाल हुआ, बूढ़ी होकर। लेकिन जब खदीजा का इंतकाल हुआ, अपनी बीवी आयशा के बिस्तर पे सरकार आराम के लिए लेटे, करवट बदले तो कहते हाय मेरी खदीजा, इधर करवट बदले तो हाय मेरी खदीजा। हज़रत आयशा चिढ़ गई, कहती है अल्लाह के रसूल अजीब मामला है, मैं जवान होकर आपके बिस्तर पे हूँ और आप बुढ़िया खदीजा की याद करते हो, जब देखो तो हाय खदीजा हाय खदीजा। तो सरकार ने फरमाया आयशा मैं खदीजा को कभी भुला नहीं सकता, इसलिए कि जब पूरी दुनिया ने मुझे झुठलाया तो सबसे पहले मेरे ऊपर ईमान लाने वाली खदीजा निकली हैं। जब पूरी दुनिया ने मुझे तकलीफ पहुंचाई, मेरी दुश्मन बनी, तो खदीजा ने सबसे पहले अपनी दौलत मेरे ऊपर निछावर कर दी। और आया ऐसा सुनो, मैं खदीजा को भुला नहीं सकता, इसलिए कि खदीजा के पेट से अल्लाह ताला ने मुझे औलादें अता फरमाई हैं। औलाद मुझे मिली तो खदीजा के पेट से मिली, इसलिए खदीजा का मेरे ऊपर एहसान है, मैं खदीजा को भुला नहीं पाऊंगा। पता चला मेरे नबी की जिंदगी से ये मसला भी मिला कि जिस बीवी से बच्चे पैदा हो जाएं तो शौहर को बीवी का एहसान मानना चाहिए कि इसकी वजह से अल्लाह ने हमें औलाद अता फरमाई। नबी ने एहसान माना है तो आप भी मानो, वरना अगर बीवी न हो तो ये गुडुआ पपुआ कहाँ से बेटे, कहूँ रहा को मार्केट खरीदे के खरीद लेते। अल्लाह ने साहिब औलाद बनाया तो बीवी की वजह से बनाया, लिहाजा इनका एहसान मानो। अगर ये कुछ कमकली की वजह से कुछ कह दें तो सब्र करो, इनकी बातों पे न जाओ। अल्लाह ने इनको कमकल बनाया, कमकली की बुनियाद पर कुछ न कुछ ये बकती रहेंगी, बकती रहेंगी, इनकी आदत में शामिल है। जिंदगी भर इनके साथ हुस्न सुलूक करो, कहूँ चूक गयो तो सब माटी, बोलो है सब नहीं। हुजूर ने फरमाया हदीस पाक में, नबी सईदिन खुदरी काला खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी अदहा फतरिन इलल मुसल्ला। अबू सईद खुदरी कहते हैं कि हुजूर ईद या बकरा ईद के दिन ईदगाह गए, फमर्रा अलन निसा, तो औरतों के पास से सरकार गुजरे, फकाला या माशरन निसा, तो फरमाया ऐ औरतों तसद्दकना, तुम सब सदका किया करो। हुजूर के ज़माने में औरतें भी ईदगाह जाती थी, सरकार ने फरमाया तो तुम सदका किया करो। इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सरा अहलिन नार, इसलिए कि मैंने जहन्नम में तुम्हारी तादाद ज्यादा देखी है, तुम जहन्नम में ज्यादा हो, सदका किया करो। कुलना व बिमा या रसूल अल्लाह, औरतों ने कहा अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों कि मर्द कम औरतें जहन्नम में ज्यादा है, क्यों? तो सरकार ने फरमाया पहली वजह ये तकफुरुनल अशीरा, तुम शौहरों की नाशुक्री करते हो इसलिए तुम जहन्नम में जाओगी। शौहर की नाशुक्री, कम अकल है ना, नाशुक्री, सारी चीजें इनकी पूरी करो, कहूँ चूक गयो तो सारे पर पानी, नाशुक्री होती है हमारी माँ बहन।
जैसे मेरे गांव खन्नापुरवा में ही है, एक साहब है, वो नमाज कभू नहीं पढ़ाते, लेकिन टोपी कभू नहीं छोड़ा। नेक को नमाज पढ़ी और टोपी लगाए रहे, सोई है तो मुँह टोपी लगाए रहे। तो उनका गांव वाले पंडित नाम रख दिए, तो उनके बीवी के लकब होगा पंडितैन। आज मेहरवन का लकब बहुत जल्दी मिला था। डॉक्टर से शादी हो गई तो डॉक्टरें चाहे को गोली न जाना था। ऐसे हाफिज जी से शादी हो गई तो हाफिजैन, चाहे अलहम्द याद न हो। प्रधान से शादी हो गई तो प्रधानिन। लकब इनका फट से मिला था, हमका तुमका तो बड़ी मेहनत के बाद मिला था। मौलाना ने काम पहुंच गए तो मौलानिन। ऐसे वो पंडित तो पंडितैन। तो पंडित जी एक दी शहरवा मछली बिकाए, छुट गए तो लिहिन पंडित जी। फिर बना, जब पंडितैन खाए खातिर बोलें तो निकाल के रखें तो पंडित खाएं तो करुआन मछलियाँ। तो पंडित कहते हैं अरे साफ आप नहीं की रहा है रे, करुआत का है रे। तो पंडितैन कहते हैं तू है जू जरना, तो सब दिन हमारे जू जा रहे, सब दिन लेकिन लगाए तो कहूँ कुछ सही माने। तो पंडित कहते ना ही करुआत है रे। तो बिटियावक दिन कहें तू बिटियावा खा, तो बिटियावक है तो वो कहते करुआत है। हाँ माँ करुआत है। तब पंडित कहीं ना रे निमकौरी तेलवा इतनी धरा रहा होगा तो नहीं डाल दी है रे। जब पंडितैन देखें तो कड़वा तेल शीशी भरी धरी, निमकौरी तेल शीशी खाली हुई है। तब पंडितैन अपन मूड पीटिन, हाँ निमकौरी तेलवा डाल दी है। अब बताओ डारे बैठे निमकौरी तेल, मर्द कहा था करुआत है तो कहा था तू है जू जरना। ये कमकल है, कमकली की बुनियाद पे एक से एक बातें कहती रहेंगी, लेकिन इनके बातों में ना इनका एहसान है कि इनकी वजह से अल्लाह ने हमको तुमको गुनाहों से बचाया, ज़िना से बचाया। इनका एहसान है कि इनकी वजह से घर हमारा मिसले जन्नत बना हुआ है। तो इनकी बातें सुनने में कुछ बिगड़ता नहीं है। इसीलिए खिरकान के एक बुजुर्ग हैं हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी, बहुत बड़े पीर हैं। एक दफ़ा 10-12 मुरीद इनके गए मुलाकात करें। चलते 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 खिरकान पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो हजरत के दरवाज़ा पहुँचे, दरवाज़ा खटखटाई तो हजरत रहे ने, उनके बीवी रहे। बीवी दरवाज़ा खोलिन, मुरीद लोग सलाम की, पूछिन हजरत कहाँ। तो चौंकी कहीं हजरत हमरे घर में को हजरत है भैया, हजरत को कहीं हमारे पीर हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी। कहीं हाँ वो दज्जल वक़्त कायम कर गयो, वो पीर हो गवा, कब से पीर के लायक होगा वो। अब मुरीद लोग खड़बड़ाने कहीं हाय अल्लाह हम लोग मुरीद हैं, बीवी दज्जाल बताओ था। तो पूछिन कहाँ है, तो कहीं जंगल लकड़ी ले गवा है बयावत है। इतने में क्या देखते हैं कि हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी शेर पर बैठे हैं, लकड़ियों का बोझ आगे रखे हैं और घर की तरफ आ रहे हैं, शेर पर बैठे। बीवी देखे तो घर में भाग तो दुश्मनवा शेर बलाए आवाज। और मुरीद कहाँ चले जाए बेचारे, चुपे खड़े रहे। हजरत आए, शेर से नीचे उतरे, लकड़ियों का बोझ उतारा। शेर ने हजरत के पैरों को चूमा और जंगल में जाने की इजाज़त मांगी। हजरत ने इजाज़त दे दिया तो शेर दुम हिलाता हुआ जंगल चला गया। जब शेर चला गया तब मुरीदों ने कहा हुजूर बात समझ में नहीं आ रही है कि आपका मर्तबा अल्लाह ने इतना ऊंचा बनाया कि शेर भी फर्मा बरदारी कर रहा है, शेर आपके पैरों को चूम रहा है और आपकी बीवी आपको दज्जाल मक्कार कहती है। तो हजरत ने फरमाया सुनो, ये विलायत जो अल्लाह ने मुझे अता फरमाई कि शेर मेरा पाँव चूमे, ये मर्तबा जो खुदा ने मुझे दिया है उसी बीवी की बदतमीजी पर सब्र करने की वजह से कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, जाहिला है। मेरे माँ बाप ने निकाह कर दिया, जाहिलियत की वजह से बेतुकी बातें कहती रहती है, मैं सब्र करता रहता हूँ तो अल्लाह ताला ने मुझे उसके बदले में विलायत अता फरमा दी। इसलिए लोगों औरतों का एहसान मानो, नबी की जिंदगी से सबक मिलता है। एक बात और सुन लो फिर मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। नबी की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा तो पैदा होने से पहले ही हुजूर के इंतकाल कर गए थे। उनकी माँ आमना वो पैदा होने के बाद सरकार के 6 महीने के बाद इंतकाल कर गई, 6 साल की 6 महीना। और उनकी रज़ाई माँ हलीमा सादिया, जिन्होंने हुजूर को बचपन में दूध पिलाया था, वो जिंदा रही। यहाँ तक कि सरकार की उम्र तकरीबन 61 साल की हो गई।
कितने साल की हो गई? अब बचपन में सरकार ने दूध पिया था, तो सरकार जब 61 बरस के हो गए तो हलीमा कितने साल की हो गई होंगी? तकरीबन 85-90, यानी 20-25 साल की तो रही ही होंगी जब सरकार ने दूध पिया उनका। इतनी उम्र हो गई, इतनी उम्र हो गई उनकी। लेकिन सुनो, मेरे नबी की जिंदगी देखो। 61 बरस की उम्र में हुजूर हुनैन की जंग लड़े, और जंग हुनैन लड़के हुजूर वापस हुए। मक्का से 35 किलोमीटर पहले एक जगह है जईराना, आज वहाँ मस्जिद बनी है। वहाँ पहुंचे सरकार तो अपने साथियों को कुछ तकसीम करने लगे। लो इतने में अबू तुफैल दोसी साथ में थे। वो कहते हैं कि सरकार तकसीम कर ही रहे थे, जात इमरात, उनकी अचानक एक औरत आई। फ़क़ाम लहा रसूलुल्लाह, तो सरकार उस औरत की ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। वह बसत लहा रिदाहो, रसूलुल्लाह ने अपनी चादर उनके लिए बिछा दिया। जब वो बैठ गई तो हुजूर खिलाने लगे, हलीमा खाने लगी। तो जो लोग नहीं पहचानते थे उनको ताज्जुब हुआ कि ये कौन है कि आई बुढ़िया, तो मेरे नबी ने ताज़ीम भी किया और अपनी चादर रहमत बिछा के बिठा भी लिया, ये बुढ़िया कौन है? तो जो लोग पहचानते थे उन लोगों ने कहा, हिया उम्मुहु अल्लती अर्दातुहु, ये रसूलुल्लाह की माँ हलीमा है जिन्होंने इनको बचपन में दूध पिलाया था। आप मुसलमानों गौर करो कि हलीमा ने दूध पिलाया था सिर्फ, वो भी पैसा लेकर। लेकिन मेरे नबी ने अपनी रज़ाई माँ को देखा तो खड़े होकर ताज़ीम किया, चादर रहमत बिछा दिया बैठने के लिए, खिलाया भी मोहब्बत से। और आज हम अपनी सगी माँ की ताज़ीम नहीं कर पाते। नबी की जिंदगी नमूने अमल है, कब आएगी नमूने अमल के लिए? नबी ने रज़ाई माँ की ताज़ीम किया था। मुसलमानों, तुम अपनी सगी माँ की ताज़ीम नहीं करते, कितनी बदनसीबी की बात है। नबी ने अपनी रज़ाई माँ के लिए चादर रहमत बिछाई थी, आज हम सगी माँ का बिस्तरा नहीं बिछा पाते। गर्मी का टाइम है, देखा जाता है कभी बारिश आई कभी नहीं आई, तो माँ बाप का बिस्तरा अंदर बिछा हुआ घर में। गर्मी सख्त है, नौजवान कभी अपनी चारपाई आंगन में डालता, कभी छत पे जाता, लेकिन बूढ़े माँ बाप उसी गर्मी में पड़े तड़प रहे हैं। काश तुम अपने लिए जैसे करते हो अपनी माँ बाप का भी बिस्तरा लाके बाहर कर देते, कभी अंदर कर देते, तो नबी की सुन्नत का सवाब भी पाते और माँ की दुआएं भी निकलती हैं, बाप की दुआएं भी निकलती। ऐ लोगों, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, नबी की जिंदगी नमूने अमल। लेकिन आज देखा जाता है बीवी है भले के अलग हो जी, बढ़िया बढ़िया बनाई है खाई है, माँ बाप से कोई मतलब नहीं। तब जब उसके बाद जब अब्बा अम्मा के मामला आखिरी हुई, डॉक्टर जवाब दे दी, जब खाना न नागी अलग से, तब यही दूध पिया, तब यही दूध लेके मुंह में डरी। अरे बाप का दिल नहीं जला रहे हो? बाप का भी दिल जलता है कि जब मैं खाने के लायक था, मेरे गले में खाना जा रहा था, तब इसने कोई तवज्जो नहीं दिया। आज जब मेरे गले से खाना नहीं उतर रहा है तो दूध पिला रहा है। ऐ माँ बाप के साथ बदसलूकी करने वालों, जरा सोच लो कि अल्लाह के घर क्या जवाब दोगे। माँ बाप की खिदमत करो। कितने ऐसे हैं जो माँ बाप से बोलेंगे नहीं, चले गए दिल्ली बम्बई, जब अब्बा मरे तब वहां से प्लेन से आवत है, मट्टी प्लेन से आवत है, लागत ही नहीं है तो बक्सन न जी। अरे दुनिया को दिखाने के लिए। ऐ लोगों, माँ बाप को राजी करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था, अल्लाह के रसूल अब्बा अम्मा हैं क्या? तो सरकार ने फरमाया था, हुमा जन्नतु का व हुमा नारू का, वो दोनों तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं, वो दोनों तुम्हारे लिए जहन्नम भी। अगर राजी हो गए तो जन्नती हो गए, नाराज हो गए तो जहन्नमी हो गए। आला हजरत जहाँ से मुरीद है वो है मारहरा शरीफ से आला हजरत मुरीद हैं। वहाँ के सज्जादा नशीन इस वक्त हैं हुजूर सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ। मैं उर्से कासमी में गया, लाखों की भीड़ होती है, तो हजरत नजीब मियाँ खड़े होके कहते हैं, मुरीदो तुम इसलिए आए हो मुरी पीर के यहाँ कि हमारा पीर तुमको बख्शवा लेगा। लेकिन सुनो है मुरीदो, कहते हैं खुदा की कसम, जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं होंगे, तुम्हारा पीर तुम्हारे काम नहीं आ सकता। इसलिए अगर माँ बाप को राजी रखना है
राजी हैं तो खुदा भी राजी, रसूल भी राजी, पीर भी राजी, और माँ बाप नाराज तो सब नाराज। इसलिए दुआ करो कि अल्लाह हुजूर की उसवे हसना पर अमल की तौफीक अता फरमाए। एक ज़रूरी बात कह के देखो, सबसे अहम चीज़ है रिज़्क़ हलाल।